जो ये क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर सेकंड है, मैं इसको फिर से इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा इस क्लास 10th का वो उसका रिवीजन हो जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पावर शेयरिंग इज द बेस्ड चैप्टर ऑफ सिविक्स चैप्टर। अगर आपको सिविक्स में सारे चैप्टर्स लर्न करने हैं तो फर्स्ट चैप्टर क्लियर होना चाहिए। उसी के साथ साथ ये फेडरलिज्म वाला चैप्टर भी आपको क्लियर होना चाहिए। फेडरलिज्म इट मींस इट्स वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे पावर है जो डिस्ट्रीब्यूट होती है सेंट्रल टू स्टेट और स्टेट टू अदर कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट्स में। ठीक है, चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। फेडरलिज्म। फेडरलिज्म वैसे क्या चीज है क्या नहीं है उसके बारे में जानते हैं। It is a system of government in which power is divided between a central authority and various constitutions units of the country। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये सेंट्रल से स्टेट और स्टेट टू अदर कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट्स में आता है। ठीक है, इसमें टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स है, मतलब गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री है और गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस स्टेट्स है। बोथ एंजॉय पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर है। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन एंड नॉट आंसरेबल टू द सेंटर। इसमें किसी के भी आंसरेबल नहीं है। यूनाइटरी गवर्नमेंट में क्या है, ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सब यूनिट सब ऑर्डिनेट है। सेंट्रल कैन पास ऑर्डर्स टू द लोकल गवर्नमेंट है, जैसे यूके। ये इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम्स में इन दोनों के डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, यूनाइटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या क्या है, इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में अगर डिफरेंसेस आ जाए, राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन यूनाइटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरलिज्म गवर्नमेंट। तो इन दोनों में, इसमें वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें सब यूनिट सब ऑर्डिनेट है, इसके अंदर एंटायर कंट्री है एट द लेवल ऑफ प्रोविंस स्टेट है। बोथ एंजॉय पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। इसमें सेंट्रल हैज पास ऑर्डर टू द लोकल गवर्नमेंट। फीचर्स क्या है, इसमें फीचर्स क्या है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, टू और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट्स है, ईच लेवल हैज वन पावर और जुडिशियंस है। जुडिशियन स्पेसिफाई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर एंड देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ अथॉरिटी है। Constitution provisions can be changed only with the consent of both level of government. Court interprets the constitutions and powers of different levels of government. Supreme Court is a umpire if disputes arise with different levels of the government. अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ करती है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्लियरली स्पेसिफाई है कि सब अपने अपने हिसाब से लेवल करेंगे। ये क्या है, राइट डाउन द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अगर बाय द वे ये क्वेश्चन आ जाए राइट डाउन द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, तो हमें ये लिखना है, क्योंकि इसमें दूसरा कंफ्यूजन ये है कि राइट डाउन द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया अगर आ जाए तो उसके लिए हमें यूनाइटरी गवर्नमेंट ना लिख के यूनियन लिस्ट और कॉन्टिनेंटल लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बारे में लिखना होगा। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ये है कि टू सेफ गार्ड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री है, टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी है, टू क्रूशियल एक्सेप्ट्स ऑफ एन आइडियल फेडरलिज्म। इसमें क्या है, इसमें ये है कि गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग, ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर मस्ट बी देयर। अब डिफरेंसेस क्या है, फेडरलिज्म्स की ये टाइप्स हैं, एक तो कमिंग टुगेदर और एक होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में क्या है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म बिगर यूनिट। इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है वो सारे आते हैं और कमिंग टुगेदर ऑन देयर बिग ऑन देयर ओन टू फॉर्म बिगर यूनिट। एंड होल्डिंग टुगेदर में क्या है, लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइडेड पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट्स एंड अदर सेंटर्स। मतलब क्या है, इसमें स्टेट्स आके सारे बिगर यूनिट बनाते हैं और इसमें सेंट्रल है जो स्टेट्स को पावर देते हैं। इंक्रीज सिक्योरिटी कमिंग टुगेदर के अंदर, पोलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी। इसमें क्या है, सेंटर इज मोर पावरफुल वर्सेस स्टेट्स। ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ फेडरलिज्म हैव अनइक्वल पावर। इसका एग्जांपल है यूएसए यानी यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इसका है एसबीआई यानी इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। What has made India federal country? ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से इंडिया को फेडरल कंट्री कहा जाता है? Constitution has declared India as a union of state. Three tier of federalism इसमें यूनियन, स्टेट एंड पंचायत है। Threefold distribution of legislative power है। All state in Indian Union do not have identical powers. किसी के पास ऐसा स्पेशल पावर नहीं है। Changes in power sharing has to be passed by 2/3 majority, जिसकी वजह से क्या है, फेडरल कंट्री है। इन 6 पॉइंट से ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आने की संभावना है। अब उसके लिए इन्होंने क्या किया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंट्रोल लिस्ट, और एक और लिस्ट है रेजिडरी लिस्ट। यूनियन लिस्ट हैज सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, यूनियन अलोन कैन मेक लॉ एंड डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस। स्टेट लिस्ट हैज सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल एंड स्टेट इंपोर्टेंस, स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशंस। Concord list has subjects of common interest both to center and state.
Both the center and state can frame law and education, forest, trade, marriage, adoptions, ये किसमें आते हैं? यूनियन लिस्ट, किसमें आते हैं? कंकरेंट लिस्ट के अंदर, ठीक है। हाउ डज इंडिया प्रैक्टिस पावर शेयरिंग? कैसे प्रैक्टिस करता है? बाय क्रिएटिंग लिंग्विस्टिक स्टेट। कैसे करता है? लिंग्विस्टिक स्टेट व्हिच हैज मेड एडमिनिस्ट्रेशन इजियर, न्यू स्टेट हैव बीन क्रिएटेड सिंस 1947। फिर दूसरा क्या, नो लैंग्वेज हैज बीन गिवन बाय द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई स्पेशल लैंग्वेज नहीं अभी तक। Restructuring of power sharing between central and state, rise of regional political parties and coalition government has led to a new culture of power sharing. Threefold distribution of legislative powers है। ये रेजिडेंटरी सिस्टम जिसमें कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, इसमें यूनियन को ही पावर होती है। लिंग्विस्टिक स्टेट में क्या है? मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड, बाउंड्रीज हैव बीन चेंज्ड, पीपल ऑफ कॉमन लैंग्वेज के हिसाब से have been brought together, states created on the basis of culture, ethnicity and geography। मतलब ये है कि इनकी खुद के कल्चर, एथनिसिटी के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से इनको अलग अलग स्टेट में डालते हैं। जैसे राजस्थानी बोलता है तो राजस्थानी, गुजराती बोलता है तो गुजराती, नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड इसके एग्जाम्पल्स हैं। लैंग्वेज पॉलिसी में 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया, लेकिन अभी तक नेशनल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब आता है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट अंडरमाइन द पावर्स ऑफ स्टेट और डिसमिस देम। कोलिशन गवर्नमेंट पावर शेयरिंग इज मोर इफिशिएंटली टुडे। उसके लिए क्या किया इन्होंने? डिसेंट्रलाइजेशन क्या कर दिया? डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन कैसे किया? When power is taken away from central and state governments and given to the local governments is known as decentralization। जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट्स। क्यों किया? ताकि स्टेट और साइज और पॉपुलेशन के हिसाब से इंटरनली डाइवर्स हो जाए और नीड्स फॉर पावर शेयरिंग के हिसाब से। इसके पीछे बेसिक आइडिया क्या था? बेसिक आइडिया ये था कि सॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज एट लोकल लेवल। जो भी लोकल लेवल प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करना। एंड पीपल हैव अ बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन लोकैलिटीज, better ideas on where to spend money and how to manage things efficiently. People participate in decision making to realize one important principles of democracy, local government। अब उसमें के लिए क्या आया? एक 1992 के अंदर एक्ट आया। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्टेड, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन एंड राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन बिफोर 1992 एंड आफ्टर 1992। इसमें बताया गया है आफ्टर 1992 में, बिफोर 1992 में इसका उल्टा कर देना। आफ्टर 1992 में क्या था? इट्स मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट्स, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST एंड BCS, 1/3 seats reserved for women, state election commission conducts elections, state government shares some power and revenue with local bodies। अब पंचायत और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 3 लेवल आते हैं, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। वैसे तो ये मैंने टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। विलेज लेवल में आता है ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल में आता है पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट में आता है जिला परिषद। ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति बनती है और पंचायत समिति मिलकर जिला परिषद बनता है। ये फॉर्म होती है ग्राम सभा से, ये फॉर्म होता है पंचायत मेंबर से, ये फॉर्म होता है इलेक्टेड लोकसभा MLA और MP से। इसका हेड होता है सरपंच, इसका होता है BDO और इसका होता है जिला चेयरपर्सन। टाउन्स के अंदर म्युनिसिपैलिटीज होती है, इसका म्युनिसिपल चेयरपर्सन होता है और इस बिग सिटीज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, मेयर हेड होता है। Difficulty faced by local governments, elections to Gram Sabha are not held regularly. Most of the state governments are not transferring powers and resources। ये था अपना चैप्टर, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन आ सकता है आपका ग्राम सभा, व्हाट इज ग्राम सभा, या व्हाट इज जो भी है क्या बोलते हैं पंचायत समिति, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है, मेयर क्या होता है, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके रिलेटेड नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इस लिंक इस वीडियो के इसी चैनल पे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसको नोट्स अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। इसके PDF, इसके ऑब्जेक्टिव्स टाइप के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।